तुम्हें चुनाव लड़ना और ये वापस आए और चुनाव लड़ने चले गए। मुख्यमंत्री चुनने वाले उसमें शिवपाल यादव नहीं थे जब उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुना गया। हाँ। वहां पर शिवपाल यादव ने विरोध किया था। पहली बारी विरोध करा था, बाद में नहीं। लेकिन एक जगह आप लिखती हैं कि जब उनका नाम प्रपोज किया गया और नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है अखिलेश ने उस समय तो नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री मैं बन भी सकता हूँ। मतलब इवन इफ उनके फादर की सपोर्ट थी। लेकिन जिस बात को आप कह रही हैं कि मुलायम सिंह यादव ने एक एक चीज स्क्रिप्ट की। 2012 में अखिलेश यादव की ताजपोशी, 2016-17 में अपनी पार्टी अखिलेश के हवाले करनी थी, दोनों स्क्रिप्टेड। बिल्कुल। कैसे? आपको मैं बताती हूँ। देखिए, जब इनका लेगेसी वाली जो बातचीत शुरू हुई वो 2000 में हुई, जब अखिलेश जी गए हुए थे डिम्पल के साथ। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। उस समय मुलायम सिंह जी 2 सीटों से लड़े थे और उन्होंने कहा था जिस सीट पे ज्यादा मार्जिन हो वो मैं रिटेन करूंगा। ये मुलायम सिंह जी की पॉलिसी रही है। तो कन्नौज ही खाली करे तो उसमें बहुत क्लेमेंट्स थे। और उस समय जो कांग्रेस थी, बीएसपी थी, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स में उस समय बीएसपी वाज अ मेन कैरेक्टर। तो उन सबका ये था कि मुलायम सिंह को हराना है, अब कन्नौज इनको नहीं जीतने देना है। तो पार्टी में बहुत सीनियर लीडर्स ने सबने कहा कि अब इनको आगे बढ़ाना है और अखिलेश को है। तो इनके पास एक कॉल गई थी मुलायम सिंह की, वापस आओ तुम्हें चुनाव लड़ना है और ये वापस आए और चुनाव लड़ने चले गए। तब तक पॉलिटिक्स में आ गए थे? नहीं, तब तक कुछ नहीं आए, कुछ मालूम नहीं था, सीधा इनको कहा गया चुनाव लड़ना है। हाँ, वही पॉलिटिक्स की शुरुआत जी। और वहीं पे इन्होंने करा और उस सीट को ही बहुत कम वोटों से जीते थे। मतलब कम वोट मतलब जैसे कि बड़े कैंडिडेट्स जीतते हैं लाख वोट से, उससे बहुत कम से जीते थे अखिलेश। उसके बाद इनका पॉलिटिक्स में शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और तब भी ये नहीं था कि यही सक्सेसर बनेंगे। ये फिर धीरे धीरे स्टेट प्रेसिडेंट, पहले फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बनाए गए, अब डिफरेंट ईयर्स हैं उसके, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। बट उन्होंने कई चीजें की। जब मायावती का सरकार थी और उस समय मुलायम सिंह जी के खिलाफ बड़ी FIRs हुई, सब हुई, तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस करे थे। तो मुलायम सिंह ने कहा था, पहली बार एक्नॉलेज करा कि भी अखिलेश और उनके यूथ ने हमारी लड़ाई लड़ी है और उस तरह से ये आगे बढ़ते रहे। फिर जनेश्वर मिश्रा जी जो इनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि तुम अब नेता बन गए हो, अब तुम्हें सबके पैर नहीं छूने हैं। अखिलेश जी पैर छुआ करते थे सब। हाँ, अखिलेश जी बुजुर्गों के पैर छूते थे तो, और अभी भी छूते हैं शायद, बट कुछ के परिवार में। हाँ, परिवार के बड़े परिवार में अभी भी आप देखेंगे इनके परिवार में ये चलन है, परंपरा है। हाँ, तो तब उन्होंने कहा था कि नहीं, अब तुम लीडर बन गए हो, तुम एक लीडर की तरह अपने को करना है और मैं तुम्हारे को तब तुम्हारी प्रशंसा करूंगा डाइस से जब तुम बन जाओगे, एक्चुअली में लीडर बन जाओगे। और 2009 में ये सब हुआ। फिर उसके बाद 2009 आई थिंक 2004 एंड 2009 एक बारी में बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस था लोकसभा में, जब 35 सीटें जीते। 4 है कि 9 है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो फिर उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। तो ही बिकेम, उसके बाद जनेश्वर मिश्र की। हाँ, इनका पूरा वो इनके मेन गाइड थे, मेंटोर थे अखिलेश जी के। जी। तो अखिलेश जी के किसी मेंटोर को अगर कहा जाएगा तो वो जनेश्वर मिश्र बहुत उनको बहुत गाइड करते थे। और उनको ये भी कहा गया था, उन्होंने ये भी जब बाद में कि तुमने लोहिया को बहुत पढ़ा है, अब लोहिया को इम्बाइब भी करो। अब लोहिया को जनेश्वर मिश्र ने अखिलेश यादव से बताया था। तो फिर इनका शुरू हो गया और फिर 2012 की जो मेन लड़ाई है वो इन्होंने लड़ी। मुलायम सिंह का विजन, मुलायम सिंह की प्लानिंग और इनकी मेहनत, आई विल पुट इट लाइक दिस, वो क्रांति रथ निकालना, बट इनके सामने साइकिल यात्रा और सबसे बड़ा चैलेंज था किसी तरह से इमेज बदलना, क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पार्टी की इमेज कैसे बदली जाए, क्योंकि बिना उसके बदले अब एक नई पीढ़ी आ गई है और हम
अभी भी एंटी इंग्लिश की बात करेंगे तो कैसे होगा, तो पहला एड इंग्लिश में दिया गया। अच्छा। हाँ, वेबसाइट जो लॉन्च हुई वो मुलायम सिंह जी से कराई गई। मैनिफेस्टो पे बहुत काम किया गया जिसमें लैपटॉप टॉप पे था। तो पार्टी की इमेज बदलने के लिए कई स्टेप्स लिए गए। एंड फिर उसके बाद उन्होंने किसी को कहा 2000 हमारी 220 आएंगी और शायद इनकी 224 आई थी, ऐसी कुछ आई थी 26। तो एंड फिर उसके बाद शुरू हो जाती है लेकिन ये पूरा बदलाव जो किया, हाँ, इसके पीछे अखिलेश थे। 2012 से जो रीब्रांडिंग हुई पार्टी की, उसके पीछे उनका विजन था। जैसे इंग्लिश को दोबारा से, हाँ, बिल्कुल। जैसे उसका पहला मैनिफेस्टो जारी करना, अपना वेबसाइट लाना, लैपटॉप, ये सब अखिलेश का था। और मुलायम सिंह को उन्होंने इसके लिए तैयार करा उन्होंने। एंड इनफैक्ट आपको अचंभा होगा कि इसमें उनका साथ थोड़ा थोड़ा जब बातचीत होती थी, ऑल्दो अमर सिंह बाद में अलग हो गए थे, वो कहते थे कि इसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज के जमाने में आप इंग्लिश की खिलाफत करके कैसे राजनीति करेंगे। मुलायम सिंह तो उन्होंने हिंदी को लेकर अमर सिंह जी मतलब सपोर्टिव थे। और देखिए मुलायम सिंह की बिना कंसेंट के तो ये कर नहीं पाए होंगे, बहुत बहस करी होगी, बहुत कन्विंस किया होगा। और फिर उसके बाद ये मैनिफेस्टो, पूरी प्लानिंग, कहाँ कैसे जाना है, वो सॉन्ग्स रिकॉर्ड करे गए। अब आप बताइए, आप कभी सोच सकते हैं समाजवादी पार्टी का जो लिरिक्स है वो कौन गाएंगे? जावेद गाएंगे। बहुत अच्छे बनाए गए, बिल्कुल मॉडर्न किस्म के बनाए गए। जो फोटोग्राफी उस समय हुई, अगर आपको याद हो, जब नोएडा वाले एक्सप्रेसवे पे लोग चले थे, तो एक फोटोग्राफ बहुत छपी थी कि वो झंडा लेके चल रहे हैं और उस पे वो एक गाना बज रहा है जो जावेद का था। तो वो पूरी रीब्रांडिंग, ये सारा विजन 2012 की तैयारी इनकी थी बेसिकली। उम्मीद की साइकिल जो उन्होंने नाम दिया। उम्मीद की साइकिल। तो ये जो चीजें हो रही थी, अखिलेश यादव को धीरे धीरे पुश किया जाता। एक तो आप जो आपने कहा स्क्रिप्ट था, मुलायम सिंह की एक स्क्रिप्ट भी थी, और नेचुरल है, फैमिली में जाता ही। तो क्या ये शिवपाल यादव इसे देख नहीं पा रहे थे कि पहले फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में आए, प्रदेश अध्यक्ष बने, चुनाव की कमान मिली, उसके बाद जब पार्टी जीती उसके बाद तक उनको उम्मीद थी कि मैं ही बनूंगा, मैं भी बन सकता हूं मुख्यमंत्री? नहीं, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं बनूंगा। वो चाहते थे अगर मुलायम सिंह जी बन जाएंगे तो मैं डिफैक्टो रहूंगा ही। मुलायम सिंह जी बहुत अच्छी हेल्थ में नहीं थे और उनको लगा, और जब देखिए अचानक से पार्टी से डिमांड यंगस्टर्स ने करनी शुरू कर दी कि अखिलेश जी को बनाया जाए, और उसको मुलायम सिंह कहते अरे ये कैसे हो सकता है, ये कल जीते हैं, अभी बन जाएंगे। अब आप देखिए उनका। और फिर बाद में शिवपाल से कह रहे हैं ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, और साथ में लोगों से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए शिवपाल, अगर हम अखिलेश को बुलाएंगे तो क्या होगा। शिवपाल जी चाहते थे कि पंजाब का फॉर्मूला हो, जहाँ पे सुखबीर सिंह उनके डिप्टी सीएम बने थे, प्रकाश सिंह बादल जी, तो उनका वो फॉर्मूला वो चाहते थे कि डिप्टी सीएम पहले बने। बट जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उसमें, अब आप देखिए मैं स्क्रिप्ट की जो बात कर रही हूँ, जब जीतने के बाद पे आप यू हैव टू रीड एक्शंस जहाँ पे वर्ड्स नहीं होते हैं, है ना। राजनीति में कई बार ये चीजें सिंबोलिज्म पे होती हैं। पहली बारी मुलायम सिंह जी अखिलेश के साथ, अकेले अखिलेश के साथ, नो शिवपाल, नो आजम खान, ये दोनों लोग राजभवन जाते हैं। 6 को शायद रिजल्ट आता है, 7 को जाते हैं और स्टेक करते हैं, क्लेम मेजॉरिटी थी कि हम सरकार बनाएंगे, और नेता का नाम नहीं देते। मुलायम सिंह जी कहते हैं हम आपको नेता का नाम, अखिलेश यादव के साथ अकेले गाड़ी में जाते हैं और कोई नाम नहीं देते, बट दे स्टेक अ क्लेम, लेटर दिया जाता है जो एक फॉर्मेलिटी होती है, वापिस आ जाते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होती है। पहले सेशन में शायद शिवपाल जी अपोज करते हैं इलेक्शन ऑफ अखिलेश, उसके बाद में एक्सेप्ट हो जाता है और वो बन जाते हैं। उसके बाद कौन जाता है अखिलेश के साथ राजभवन? शिवपाल, मोहम्मद आजम खान। तो आप देखिए ना, तब मुलायम सिंह नहीं जाते, वो खुद नहीं जाते, उन्होंने अपना काम कर लिया, वो घर पे बैठ जाते हैं और फिर सिफाई चले जाते हैं नेक्स्ट डे। अब उन्हें सिफाई में और फर्दर देखना था क्या चल रहा है, और सिफाई में सबका यही था कि
बनना चाहिए, उसने बड़ी मेहनत करी है टीपू अखिलेश ने। को बनना चाहिए। हाँ, और बेटे को ही विरासत जाती है। ये देखिए हमारे गांव में ना, ये आप जाइए, ये जो डायनेस्टी का जो बहुत बड़ी डिबेट है, ये शहरों तक है। आप गांव में जाएंगे ना तो वो कहेगा अरे बेटे को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, बेटी का भी नाम नहीं लेते, सबसे खराब बात ये है। खाली बेटा बोलते हैं। खैर अखिलेश जी तो सिंगल थे, बट हमें, मेरे को बड़ा बुरा लगता था जब वो कहते थे कि बेटी, अरे तू जर्नलिस्ट तो तेरा बच्चा भी जर्नलिस्ट, वो डॉक्टर तो वो भी डॉक्टर। तो वो उनकी थ्योरी ये थी, मैं किसान तो मेरा बेटा भी किसान। तो वो वहां जाते हैं, वहां पे सब कहते हैं, बट सब ये कहते हैं कि शिवपाल को साथ रखो, शिवपाल को साथ रखना चाहिए, उसको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने, शिवपाल जी ने बहुत मेहनत करी है तो, और बहुत साथ दिया है, तो उनको अलग नहीं होने देना चाहिए। और फिर सब, आई थिंक वो गांव का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, शिवपाल तैयार हो जाते हैं, आजम खान भी तैयार हो जाते हैं और मिनिस्टर्स बन जाते हैं, उनको बहुत कुछ मिल यहाँ जाता पे है। जैसे शिवपाल तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या शिवपाल यादव के मन में ये था कि मुलायम सिंह ही बने ताकि उनके लिए भी जगह हो, या फिर वो जानते थे कि इनके बाद अखिलेश को ही मिलना था, या फिर उनको लगता था कहीं ना कहीं शायद मेरी भी कोई जगह हो सकती है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। उसके देखिए, लेगेसी की प्रोसेस तब कंप्लीट होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जब पार्टी आपके पास आती है। चीफ मिनिस्टरशिप कोई लेगेसी का ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास पावर्स होते हैं, पार्टी के पास फंड्स होते हैं, पार्टी ही सारा खेल खेलती है। चीफ मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, आप XYZ को बना दें। तो जब पहली लड़ाई ये हो गई, उसके बाद लड़ाई शुरू हुई पार्टी कंट्रोल की। तो उस समय तब उन्होंने इस्तीफे दिए और काफी उस पे हुआ। मुलायम सिंह जी ने कहा हम इस्तीफा नहीं लेंगे, और फिर एक नहीं, मैं आपको थोड़ा सा टोकता हूं। जब ये मीटिंग हुई मुख्यमंत्री चुनने वाली, उसमें शिवपाल यादव नहीं थे। जब उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुना गया, वहां पर शिवपाल यादव ने विरोध किया था। पहली बारी विरोध करा था, बाद में नहीं। लेकिन एक जगह आप लिखती हैं कि जब उनका नाम प्रपोज किया गया और नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा, तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू थे। हाँ, क्योंकि मेरा चाहते ख्याल अखिलेश ने उस समय तो नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री मैं बन भी सकता हूँ। मतलब इवन इफ उनके फादर की सपोर्ट थी, और सोचा नहीं था। और दूसरा, अब तो बहुत चेंज हो गए हैं अखिलेश जी, समय बहुत कुछ सिखा देता है। ही इज अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो आई थिंक ही वॉज वेरी इमोशनल ऑल्सो। जैसे मुलायम सिंह जी ने मुझसे बड़े इमोशनली कहा था कि अरे क्या हुआ, मैं आज चीफ मिनिस्टर का पिता हूँ, ये उनके पहले शब्द। आई मेट हिम सबसे पहले, मैं सबसे पहले उनसे मिली, तो लड्डू पे लड्डू, और मेरी गाड़ी में कितने लड्डू रख दिए मुझे पता ही नहीं, और कब रखे मुझे पता नहीं। जब मैं ऑफिस पहुंची तो ड्राइवर ने कहा कि वो लड्डू बहुत सारे हैं। मैं कहा क्यों रखे? तो बोले वो मुलायम सिंह जी ने रखवाए। मैं कहा ऑफिस में सबको खिला दो, मैं क्या करूंगी इनका।